हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही मानसिक अवस्था का सूक्ष्म आकलन कर लेते हैं। इसके बाद हम ग्रहण करते हैं समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल। इसके बाद बारी आती है शिलाजीत के सेवन की, जिसकी मात्रा अभी हमने 3 ग्राम ही रखी है। और इसके बाद निकल पड़ते हैं सुबह की सैर पर मानसिक कौतूहल को एक नई दिशा देने के लिए। अब एक सवाल जो बार बार खड़ा हो जाता है कि हमें धर्म की ज़रूरत ही क्या है। तो देखिए, यदि बात की जाए सिर्फ ज़रूरत की, तो एक बेहतर समाज, एक बेहतर सोच और एक बेहतर जीवन का निर्माण करने हेतु हमेशा से ही धर्म की मार्ग की आवश्यकता रही है। वहीं दूसरी तरफ यदि बात की जाए, यदि आप ज़रूरतों से ऊपर उठ चुके हैं और आपको धर्म चाहिए ही क्यों, तो उसमें भी आप आत्मसमर्पण की स्थिति में आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। ऐसी अवस्था में भी आपका मार्गदर्शक रहेगा धर्म। बस इतनी सी बात समझ पाना एक ब्रह्म ज्ञान के समान लोगों को मालूम पड़ने लगा है। और यही वजह है आज के दिन मानसिक अवसाद के इतने फैलाव की। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के बीच होती है घर वापसी। आते ही ग्रहण करते हैं थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि शीतलता का आभास आज काफ़ी हद तक होने लगा था और मौसम बदलाव रूपी करवट ले रहा है। तो यदि आप में से भी किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम आदि की समस्या होने लगी है, तो आप भी हल्दी का सेवन कर सकते हैं। इसकी मात्रा को आप 3-3 ग्राम रख सकते हैं सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। मैं तो यही कहूँगा कि आप इसका सेवन करें गर्म जल के साथ, या कई लोग इसका सेवन दूध के साथ भी करते हैं। वो आप अपनी अवस्था अनुसार निर्णय कर लेना, बाकी जल के साथ ज़्यादा बेहतर मालूम पड़ती है। अब नहा धोकर खुद को अर्पित कर देते हैं भगवान शिव के चरणों में और शुरू कर देते हैं हमारा आज का दिन। एक के बाद एक मरीज आज आते ही जा रहे थे। इन सभी से मुक्त होकर थोड़ी देर आराम फरमाने के लिए बैठे ही थे कि आ जाते हैं ऑनलाइन परामर्श भी। तो साथ ही ऑनलाइन परामर्श भी खत्म कर लेते हैं। और इस समय तक जाते जाते भूख अत्यधिक व्याकुल करने लगती है, तो अपने लिए भोजन की व्यवस्था में भी हम लग जाते हैं। मोहित भी आज उठकर अपना नहाने धोने का कार्यक्रम काफ़ी देर से शुरू कर रहा था। हमारा भोजन तैयार होता है, तब तक मोहित भी तैयार होकर निकल जाता है अपने अस्पताल की तरफ। अब भोजन ग्रहण करते हैं, साथ में 2-3 ऑनलाइन ऑर्डर मंगाए हुए थे, वो सभी चीज़ें आ जाती हैं, उन्हें लेते हैं। इसके बाद समय हो चलता है अस्पताल को बंद करने का, तो जल्दी से अस्पताल को बंद कर देते हैं। इस समय अस्पताल को बंद करने की अत्यधिक व्याकुलता रहती है, क्योंकि थोड़ी देर सुस्ताना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि पित्त का उधरोगामी वेग अत्यधिक व्याकुल करने लगता है। अब जल्दी से अस्पताल को बंद कर सुस्ताने चले जाते हैं। और शाम हमारी होती है हमारे बहुत सारे प्रियजनों के साथ, जो कि हमसे मिलने आ पहुंचे थे। इनमें से ज़्यादातर लोगों को तो आप शायद जानते भी होंगे। अब इन सभी के लिए करनी थी हमें चाय पानी की व्यवस्था, तो जल्दी से मैं और मोहित निकल जाते हैं दूध लाने के लिए। मुझे याद आता है कि मुझे कुछ सब्जियां भी खरीदनी है, तो सबसे पहले हम जाते हैं सब्जी वाले भाई साहब के यहाँ, सब्जियां खरीदते हैं, दूध आदि सामान खरीदते हैं। और वापस आते ही मैं इनके लिए चाय बनानी आरंभ कर देता हूँ। हंसते बोलते शाम कैसे बीत गई आज पता भी नहीं चला। परिवार के बीच रहने का एक फ़ायदा यह तो रहता ही है, वक्त का पता बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो आते ही सबको चाय आदि ग्रहण करवा दी। अब शाम का समय हो चलता है, अब इन्हें खाना भी खाना था, तो खाने का इंतज़ाम हमें बाहर से ही करना था, क्योंकि मेरा जो उबला हुआ भोजन है वो मेरे लिए ही पर्याप्त मालूम पड़ता है। बाकी किसी को वो खास रास आता नहीं है। आता है निर्णय लेते हैं कि इनके सब के लिए बाहर से भोजन हम लेकर आएंगे। तो मैं और मोहित वापस निकल जाते हैं बाहर की तरफ। अब इसमें दुविधा यह रहती है कि सभी दोपहिया वाहनों को कोई ना कोई लेकर बाजार चला गया था। हमारे हिस्से में ये गाड़ी आती है और यहाँ द्वंद्व की स्थिति यह रहती है कि मुझे इसमें बैठना कतई पसंद नहीं है। खैर, वो बात तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि जिससे आप सबसे ज़्यादा दूर भागते हैं वही आपका पीछा करते हुए आपके हिस्से आ ही जाता है। तो बस इसे अपनी नियति मानकर हम बैठकर निकल पड़ते हैं सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। तो जाते ही सबसे पहले अपने खाने का ऑर्डर दे देते हैं और उसे पैकिंग के लिए भी बोल देते हैं। अब यहाँ मोहित के मन में एक व्याकुलता जागृत होती है कि उसे भी बाहर का खाना खाना ही है, और वो इच्छा जाहिर करता है पाव भाजी खाने की। तो मैंने कहा इतना बता ही दिया तो यह भी बता दे कि कहाँ से खानी है। तो जल्दी से उसे पाव भाजी दिलाने के लिए चले जाते हैं। तो वह अपनी पाव भाजी आदि वहीं बैठकर ग्रहण कर लेता है, क्योंकि ठंडी होने के बाद इसे खाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो जल्दी से उसको भोजन ग्रहण करवाकर बाकी लोगों का भोजन लेकर हम आ पहुंचते हैं घर। आते ही सबको भोजन ग्रहण करवाते हैं और अब समय आ चलता है सभी को विदा करने का। तो हंसी खुशी सब लोगों को विदा करते हैं और मैं भी अपने द्वारा बनाया गया खास मिश्रण अपना ले लेता हूँ, जिसमें मैंने इस्तेमाल किया था अश्वगंधा, ब्रह्मी और प्रवल पिष्टी का, जो कि मानसिक थकावट को एकदम से उतार देता है, जिसका सेवन मैं रात को सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ करता हूँ। अब सब लोग घर जा चुके थे, मेरा भी समय हो चला था सुस्ताने का, तो जल्दी से मैं अपना बेड पकड़ लेता हूँ। और आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।